बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फ़रोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्ज़ी बजा लाऊं। आमीन। मैं अपना गला उनसे छुड़ा लूँगा ताकि उनकी खुराक ना हो। हमारे लिए आज की पहली तिलावत हिजकिय्याल नबी का सहीफ़ा, उसका 34वां बाब, पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। और मैंने खुदावंद का कलमा पाया। उसने कहा, ए इब्ने बशर, इसराइल के चरवाहों के ख़िलाफ़ नबूवत कर और चरवाहों से कह दे कि मालिक खुदावंद यूँ फरमाता है कि इसराइल के चरवाहों पर अफसोस जो अपने ही पेट को पालते हैं। क्या चरवाहों का काम नहीं कि भेड़ों को पालें? तुम दूध पीते और ऊन पहनते और मोटे जानवरों को ज़बह करते हो, पर भेड़ों को नहीं चराते। तुमने कमज़ोरों को तवानाई नहीं दी और बीमारों की दवा ना की और टूटे हुए को नहीं बांधा और हांके गए को वापस नहीं लाए और खोए हुए को नहीं ढूंढा, बल्कि सख्त दिली से मजबूत को पामाल कर दिया है। वो पासबान के ना होने की वजह से परागंदा हो गए और तमाम दश्ती दरिंदों की खुराक बने। मेरी भेड़ें तमाम पहाड़ों और सब ऊंची पहाड़ियों पर आवारा हो गईं और मेरे गल्ले तमाम रुए ज़मीन पर परागंदा हो गए और कोई न था जो उन्हें पूछे और कोई न था जो उनकी तलाश करे। इसलिए ए चरवाहो, खुदावंद का कलमा सुनो। मेरी ज़िंदगी की कसम, मालिक खुदावंद का फरमान है, ख़बरदार, चूँकि मेरी भेड़ें लूटी गईं और मेरा गला तमाम दश्ती दरिंदों की खुराक हो गया, इसलिए कि कोई चौपान ना था और मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ों को नहीं पूछा और शबान ने मेरे गल्ले को नहीं चराया, बल्कि अपना ही पेट पालते रहे। इस वास्ते ए गडरियो, खुदावंद का कलमा सुनो। मालिक खुदावंद यूँ फरमाता है, देख, मैं चरवाहों के खिलाफ हूँ और अपनी भेड़ें उनके हाथ से तलब करूँगा। गले के चराने से उन्हें माजूल कर दूँगा ताकि चरवाहे फिर अपने पेट को ना पालें, और मैं अपना गला उनके मुंह से छुड़ा लूँगा ताकि वो उनकी खुराक ना हो। क्योंकि मालिक खुदावंद यूँ फरमाता है, देख, मैं आप ही अपनी भेड़ों की तलाश करूँगा और उनकी खबर लूँगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 23। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत की नदियों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सीधी राहों पर ले चलता है। अगरचे मैं तारीकी की वादी में गुजरूं, मैं किसी आफत से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा आसा और तेरी लाठी ये मेरी तसल्ली का बाइस हैं। तू मेरे मुखालिफों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तू मेरे सर को तेल से मलता है, मेरा जाम लबरेज होता है। मेरी ज़िंदगी के तमाम अयाम में भलाई और करम मेरे साथ होंगे और ज़मानों की दराज़ी तक मैं खुदावंद के घर में रहूँगा।
पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। मसीह का कलाम बोहतात से तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे और उसके वसीले से तुम खुदा बाप की शुक्रगुजारी करो। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 20वां बाब पहली 16 आयात। आसमान की बादशाही उस मालिक मकान की मानित है जो तड़के निकला ताकि अपने ताकिस्तान में मजदूर लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज़ाना ठहरा कर उन्हें अपने ताकिस्तान में भेजा। और उसने तीसरी घड़ी के करीब बाहर जाकर औरों को बाज़ार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी मेरे ताकिस्तान में जाओ और जो वाजिब है तुम्हें दूंगा। सो वो गए। फिर उसने छठी और 9वीं घड़ी के करीब बाहर जाकर वैसा ही किया, और 11वीं घड़ी के करीब फिर बाहर गया और औरों को खड़े पाया, और उसने उनसे कहा, तुम यहाँ तमाम दिन क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी मेरे ताकिस्तान में जाओ। जब शाम हुई तो ताकिस्तान के मालिक ने अपने कारिंदे से कहा कि मज़दूरों को बुला और पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें उनकी मजदूरी दे दे। जब वो आए जो 11वीं घड़ी के करीब लगे थे तो उन्हें एक ही 1 दिनार मिला, पर जो पहले आए तो उन्होंने ख्याल किया कि हमें ज़्यादा मिलेगा, मगर उन्हें भी 1 दिनार मिला। और वो लेकर मालिक मकान पर कुड़कुड़ाने लगे, ये कहकर कि इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का बोझ उठाया और सख्त धूप सही। मगर उसने जवाब देकर उनमें से एक से कहा, ऐ मियाँ, मैं तेरे साथ बेइंसाफ़ी नहीं करता। क्या तूने मुझसे 1 दिनार नहीं ठहराया था? जो तेरा है ले और चला जा। मेरी मर्ज़ी ये है कि जितना तुझे देता हूँ उतना ही उस पिछले को भी दूँ। या क्या मुझे रवा नहीं कि जो कुछ मेरा है उसे जो चाहूँ सो करूँ? क्या तू इसलिए बुरी नज़र से देखता है कि मैं नेक हूँ? इसी तरह आखिर अव्वल हो जाएंगे और अव्वल आखिर, क्योंकि बहुत से बुलाए तो गए मगर बरगुज़ीदा कम हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ीना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदुस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। मरहूम ईमानदारों की रूहें और ख़ास कर मेरे वालिदैन की रूहें खुदा की मेहरबानी से आराम में रहें। आमीन। रूप में आया
तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा। तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है अनमोल है खुदावंदा, असर दिखा के रहा